ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश का ई और अंग्रेजी का आ तक नहीं आता एंड हु वांट टू डेवलप द इंग्लिश विदाउट गोइंग टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन और एनीवेयर एल्स बिकॉज यू विल गेट द रोड मैप फ्रॉम ज़ीरो इन दिस वीडियो। और आपको आइडिया भी नहीं है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो अ बिगिनर इन दिस फील्ड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आप जान सको कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो इन अ प्रैक्टिकल वे। हे देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर इंग्लिश कंपेनियन अर्शी। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कोई इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है फॉर मैनी रीजंस, बट वी डोंट गेट द राइट गाइडेंस। हमें पता नहीं होता कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। इस टॉपिक पर मैंने स्पेसिफिकली पहले भी एक वीडियो बनाया था, यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बट आज की वीडियो इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और स्टार्टिंग से फ्रॉम ज़ीरो अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो विदाउट गेटिंग बोर्ड। Before beginning the video or sharing with you the secret or step to improve your English, I would request you not to leave this video in between just because you don't get the video quality of this video good. Because आपको वीडियो क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट आप मुझे देख तो पा रहे हैं, सुन तो पा रहे हैं। So what you have to do with the video quality, just listen to me carefully and start exploring the steps and ways जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश को काफ़ी हद तक बहुत जल्द इम्प्रूव कर सकते हो in a realistic and practical way. Now imagine that you are a complete beginner in this field. आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती एंड आपके माइंड में अचानक से आया है कि मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है as soon as possible. Now what will you do? You will open YouTube, you will start searching and scrolling all the ways जिनके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. There will be videos जो आपसे कहेंगी कि listen to as much as possible. जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको सुनना है. Now listen to what? इंग्लिश स्पीचेज़, सेलिब्रिटीज़ की स्पीचेज़, पॉडकास्ट्स एंड सो ऑन। या फिर वहाँ पे तरीके होंगे जो आपको बताएंगे कि जितना हो सके बोलो, स्पीक एज मच एज पॉसिबल। अब आप कैसे बोलोगे जब आपको पता ही नहीं है कि आपको बोलना क्या है? देयर विल बी अ ग्रुप जो कि आपको सजेस्ट करेगा कि आपको इंग्लिश कोचिंग या इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ अगेन नॉट अ बैड आइडिया। बट स्टिल आप जब वहाँ पे जाओगे आपको मे बी 3 या 6 महीने की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे टू स्पीक विद, बट आपको वहाँ कॉन्फिडेंस की नीड होगी एंड स्टार्टिंग में यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन एनी टॉपिक जो कि आपको वहाँ दिया जाएगा। तो फिर आप कैसे बोलोगे? तो वॉट आई एम सेइंग कि आप घर बैठे बैठे अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज आज के टाइम पे एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, जिसके थ्रू आप किसी भी स्किल को घर बैठे बैठे इम्प्रूव कर सकते हो विदाउट गेटिंग बोर्ड, बिना किसी फ़ी के, फ्री में। तो वाई कांट यू यूटिलाइज ऑल दोज रिसोर्सेज? अब आपको क्या करना है, आपको ना ही किसी लिसनिंग स्किल पे फोकस करना है, ना ही आपको स्पीकिंग पे फोकस करना है, ना ही आपको इंग्लिश पॉडकास्ट्स देखने हैं, ना ही आपको आई एम नॉट सेइंग कि आप इंग्लिश कोचिंग नहीं जा सकते। इफ़ यू वांट टू डू सो आप कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि गलत नहीं है। आपको हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। बट आप घर बैठे बैठे कैसे अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट आई एम टीचिंग यू, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। देन द क्वेश्चन इज़ व्हाट टू डू। अगर हमें लिसनिंग भी नहीं करना है, हमें स्पीकिंग भी नहीं करना है, हमें इंग्लिश कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करना है, तो फिर एज अ बिगिनर हम कहाँ से स्टार्ट करें? आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप जो कि आप लेंगे टू एम्बार्क ऑन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। वोकेबलरी विल प्ले अ रोल इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी एज द फाउंडेशन। जब आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, हाउ विल यू बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस? तो हमेशा चाहे आप कहीं पे भी जाओ, आप कुछ भी करो, अगर आप डायरेक्टली वीडियोस को सुनना स्टार्ट करोगे, लोगों को इंग्लिश में बोलते हुए आप सुनना स्टार्ट करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप समझ भी लोगे, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इनफैक्ट 60 और 70% पीपल से कि हम समझ लेते हैं बट हमको बोलना नहीं आता, तो वही तो चाहिए। जब आपको बोलना आएगा तो आप समझ ईजिली लोगे। जब आप समझ रहे हो, बोलना नहीं आता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप बस समझते ही रहो, बोलना कभी नहीं आएगा आपको। The first step that you have to take is to build up your vocabulary. जो कि आप कैसे करोगे, this you have to tell me in the comment section. मैं देखना चाहती हूँ कि आपका माइंड कितना शार्प है और आप किन रिसोर्सेज के थ्रू अपनी vocabulary को इम्प्रूव कर सकते हो। प्लीज़ डोंट टेल मी कि आप गूगल पे जाओगे, हर दिन 10 वर्ड सर्च करोगे, उनकी मीनिंग को आप समझोगे, प्रोनाउंसिएशन को समझोगे एंड देन आप बस इस तरह से हर दिन करते रहोगे। आप बहुत जल्द बोर हो जाओगे एंड यू विल स्टॉप लर्निंग इंग्लिश एट दैट मोमेंट। आप छोड़ दोगे इंग्लिश को सीखना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप स्किप कर दोगे, गिव अप कर दोगे। तो आपको ये नहीं करना
करना है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि आप किस तरीके से किन किन रिसोर्सेज के थ्रू ईजिली अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को अपने माइंड में स्टोर कर पाओ। इससे ये होगा कि जब एक टाइम पे आपकी वोकेबलरी बिल्डअप हो जाएगी, यू विल हैव वर्ड्स, तो आप बहुत ईजिली सेंटेंसेस फॉर्म कर पाओगे। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि आपको लेना है टू स्टार्ट योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। वैसे पिक्चर अभी बाकी है, दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप। आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि हमें लेने हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप यहाँ से शुरू तो करो। हम शुरू ही नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है एंड वी वांट टू लर्न इंग्लिश, बट हम शुरू नहीं करते। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न दिस स्किल, टू लर्न दिस लैंग्वेज। बिलीव मी और नॉट, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज स्टेप्स इन योर लाइफ, आप बहुत हद तक अपनी लाइफ में एक विजिबल चेंज देखोगे। यू हैव टू टेक ए नोट, यू हैव टू बी डिटरमाइंड। जिस तरह हम स्कूल में एक शपथ लेते थे ना, एक ओथ हुआ करती थी, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, आई रिमेंबर दैट ओथ। इसी तरह से आपको एक और ओथ लेनी है इन दिस फील्ड कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और मैं जानती हूँ कि आज के टाइम पे इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको सीखूंगी या सीखूंगा। यू हैव टू टेक दिस ओथ। और जैसे ही आप इन स्टेप्स को अपने लाइफ में आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, यू विल सी, यू विल एक्सपीरियंस द विजिबल चेंज। आप एक बार स्टार्ट तो करके देखो। मैंने जो प्रीवियस वीडियो आपको दी थी वो एक रिमाइंडर था, आपको एक वार्निंग दी थी कि आप एक बार अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट तो करो। आप बस बातें बातें कर रहे हो, बातें करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट इट। मैं आपको इस वीडियो में सारे स्टेप्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ये फितरत है, आपका नेचर है कि आप एक बार वीडियो देख जाओगे और आप कुछ भी नहीं सीखोगे। तो हम एज अ बिगिनर धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे। व्हेन एज योर इंग्लिश कंपेनियन आई हैव एम्बार्क्ड ऑन द जर्नी, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वे में एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश इंप्रूव करवा सकूँ। देन वाई कांट यू टेक दिस डिटर्मिनेशन, वाई कांट यू टेक दिस ओथ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको आपकी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में काफ़ी असिस्ट करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है विद अदर्स, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप सही तरीके से अपनी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव कर पाओ, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। डू कमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।